बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। दरोगा रामचंद्र की उदार वृत्ति एवं गुरु भक्ति का दूसरा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का यह भी फरमान है कि दरोगा रामचंद्र जी पूरे फकीर दोस्त भी थे और उन्हें अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा थी। गुरु सेवा दुर्लभ महाचित दे करे जो कोई, जो मन में इच्छा करे सो सब पूर्ण होई। स्वामी आनंदपुरी जी ने एक बार उनकी गुरु भक्ति की परीक्षा के निमित्त लगभग 400-500 रुपये के जूते खरीदकर एक चौबारे पर रखवा दिए और यह प्रकट किया कि हम जूतों का व्यापार करते हैं। प्रायः वह भक्तिन दरोगा जी से गुरु महाराज के बारे में ऐसी बातें कहा करती थी ताकि उनका प्रेम गुरुदेव से कम हो जाए। स्वामी जी ने भी यह कार्रवाई विशेष रूप से उसी के लिए ही की थी ताकि उसको ऐसी बातें करने और दरोगा जी को रुष्ट करने का अच्छा अवसर मिले कि देखिए आपके गुरु और जूतों का व्यापार राम सखी को दिखलाने के लिए ही उन जूते को वहाँ रखवा दिया था। किंतु दरोगा जी को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। एक बार दरोगा जी उसके साथ घूम रहे थे। जब चौबारे पर गए और उन जूतों को देखा तो उससे पूछा यह किस तरह यहाँ रखे हैं। यद्यपि यह सब हाल जानती थी किंतु जानबूझकर उसने इनकार कर दिया और नौकरों से पूछने लगी कि यह जूते यहाँ किसने रखे हैं। किंतु दरोगा जी बड़े समझदार व्यक्ति थे, अनुमान से जान गए कि इस स्त्री ने चाल चली है और महाराज जी ने परीक्षा के लिए ही यह कार्रवाई की है। बस चुप ही रहे। इसी बीच किसी व्यक्ति ने स्वामी जी को सूचना दी कि दरोगा जी चौबारे पर आ गए हैं और जूतों के बारे में पूछते हैं। यद्यपि महाराज खुद उठकर वहां चले गए। राम सखी ने उनको देखकर उपहास के रूप में कभी एक जूते में पैर डालकर देखा तो कभी दूसरे में। इस तरह 4-5 जूतों को अल्टा पलटा। यह इसलिए किया कि कोई तो व्यक्ति जूते खरीदने के भेद को प्रकट करे। दरोगा जी भी चुप ही रहे। स्वामी जी मौजूद हैं, उनका सब हाल खुल गया। दरोगा जी समझ गए कि इसमें कुछ रहस्य है, इसीलिए कुछ पूछताछ ना की। किंतु स्वामी जी उसकी हरकत देखकर नाराज होकर बोले कि तू जूतों को क्यों उलटती पलटती है, क्या ये तेरे बाप के हैं। स्त्रिया चरित्र के तौर पर भयभीत हो हाथ जोड़कर बोली, महाराज मुझको मालूम न था कि यह जूते आपके हैं, क्षमा कीजिएगा। खैर स्वामी जी तो चले गए किंतु दरोगा जी को उसकी यह हरकत बहुत बुरी लगी और वहाँ से उठकर अपने पूजन के कमरे में चले गए और नौकरों को आदेश दे दिया कि यहाँ कोई न आने पावे। इस तरह 3 दिन बिना अन्न जल के पूजन पर बैठे रहे। अंततः 3 रोज बाद वह भक्तिन स्वामी जी के पास गई और श्री चरणों में सिर रख कर अपनी हरकत की क्षमा मांगी और प्रार्थना की। दरोगा जी 3 दिन से भूखे पूजन के कमरे में बैठे हैं। किसी का साहस नहीं कि उनसे प्रार्थना कर सके। आप कृपा करके पधारे।
इस पर स्वामी आनंदपुर जी उठकर पूजन के कमरे में गए और दरोगा जी को उठाकर बाहर लाए। स्वयं भी खाना खाया और उनको भी खिलाया। दरोगा रामचंद्र जी पूरे फकीर दोस्त थे और अपने गुरुदेव के प्रति भी उनकी अथाह निष्ठा थी। श्री परमहंस दयाल जी का कथन है कि एक बार दरोगा जी अपने सुपुत्र राम प्रसाद जी के साथ खाने को बैठे और आप भी उसमें आमंत्रित थे। यद्यपि 2 वस्तुएं उनके थाल में थी, वे सब आपके थाल में भी मौजूद थी, तथापि स्नेहवश दरोगा जी अपने थाल में से अच्छे अच्छे खाने उठाकर श्री परमहंस दयाल जी के थाल में रखने लगे। वह भक्तिन राम सखिन भी वहाँ उपस्थित थी। उसने कहा, स्वामी जी को सब वस्तुएं देते हो, हमको भी दो। दरोगा जी बोले, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुमको इस कांसा भिक्षा पात्र में से कुछ दिया जाए। जब उसने कारण पूछा तो बोले, ये कांसा हमारे इष्ट देव के अर्पण हो चुका है, इसे किसी साधु महात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं ले सकता, अथवा वह व्यक्ति या भोजन ले सकता है जो मांस मदिरा का सेवन ना करता हो। चूँकि तुम ये दोनों वस्तुएं प्रयोग करती हो, अतः तुम इस भोजन की अधिकारी नहीं। उनके कांसा थाल की जूठन भी केवल विशेष नौकरों को, जो शराब इत्यादि ना पीता था, उसको मिलती थी। किंतु एक बार राम सखी ने स्वामी आनंदपुर जी की बहुत मिन्नत करके प्रार्थना की कि आप दरोगा जी को शराब पिला दे। स्वामी जी ने फकीरी मौज में आकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। किसी त्योहार के अवसर पर स्वामी जी मय पी रहे थे। श्री परमहंस दयाल जी भी वहाँ विद्यमान थे और दरोगा जी भी राम सखी के साथ वहीं थे। इतने में श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने एक जाम भरकर आपके लबों से लगा दिया और दूसरा दरोगा जी के। उन्होंने प्रार्थना की, हुजूर ने मुझे पीने से मना कर रखा है। स्वामी जी ने कहा कि प्रसाद है, पी जाओ। दरोगा जी पी गए। बमय सज्जाद रंगी कुल गर पौरे मुंगा गोयद की सालिक बेखबर नबबद जराहो रस में मंजिला हा। अर्थात यदि सतगुरु पीरो मुर्शिद पीरे मूंगा मुझे यह आदेश देते हैं कि अपने मुसल्ले अर्थात वह कपड़ा जिस पर बैठकर नवाज व सजदा अदा किया जाता है को शराब में भिगो ले, तो तू आनाकानी मत कर, क्योंकि तेरे पीरो मुर्शिद सालिक हैं, बेखबर नहीं। वो इन मार्गों को खूब जानते हैं जो मंजिल पर पहुंचाते हैं। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवटा, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कह ले आप समान। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवट बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम। दिव्य विभूति।
मुक्त पुरुषों की आध्यात्मिक उन्नति का ठीक पता तो केवल परमात्मा ही जानता है, परंतु भूमिका के दृष्टिकोण से उनकी 7 श्रेणियां होती है। हिंदू धर्म में इन्हें योगी, साधु, मुनि, ऋषि, महर्षि, महात्मा और ब्रह्म कहते हैं। इस्लाम धर्म में इनको यह नाम दिए गए हैं: सूफी, अवतार, अवतान, गौस, खिजर, कलंदर तथा कुतुब। जब कोई भाग्यशाली पुरुष सतगुरु की दया दृष्टि से ब्रह्म दर्शन अथवा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तो फिर उसे मोह माया से परिपूर्ण पिंड देश में आने की इच्छा नहीं होती। वह तो उस मस्ती में सदा मस्त रहना चाहता है। उसके लिए संसार में कोई आकर्षण नहीं रहता। वह सदा ब्रह्मानंद के रसास्वादन में मगन रहता है। उसे बाह्य संसार का कोई पता नहीं रहता, यहाँ तक कि वह अपने शरीर से भी असंग तथा निर्लेप सा हो जाता है। कुछ ऐसी ही अवस्था वाले महापुरुष को मजजूब अथवा मस्त कहते हैं। इसके विपरीत कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके जिम्मे विधाता की ओर से जन कल्याण की सेवा लगी होती है। ऐसे सत्पुरुष मन, वाणी और कर्म से अज्ञान अंधकार में भटके हुए संसारी जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं। काल के प्रभाव से लुप्त अपने भक्ति मार्ग को फिर से उजागर करने के लिए ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है। इन्हें सकल ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। भूत, भविष्य अथवा वर्तमान के ज्ञाता, वितरात, तत्वदर्शी, ब्रह्म पद तक पहुँचे हुए ऐसे महापुरुष सालिक कहलाते हैं। श्री महाराज जी भी ऐसे ही ब्रह्मदर्शी और तत्ववेता पुरुष थे। जब कुछ समय श्री महाराज जी को टेरी में अपने इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में निवास करते हो गया, तो एक दिन श्री परमहंस दयाल जी ने आपको सीमा प्रांत टेरी के आसपास के नगरों और गांवों में जाकर सत्संग उपदेश करने की आज्ञा प्रदान की। जगत उद्धार के लिए श्री महाराज जी के कंधों पर भार डालकर श्री परमहंस दयाल जी निश्चिंत से हो गए। विधाता की ओर से जनमानस में ब्रह्म विद्या और नवचेतना के प्रचार प्रसार की जो सेवा जिस उनके जिम्मे लगी थी, उसे अपने जीवन काल में आपने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया और अब उसे श्री महाराज जी को सौंपकर वह अपने आप को हल्का सा प्रतीत करने लगे। श्री परमहंस दयाल महाराज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी की अज्ञान और मोह आकाश में जकरे मानवता को बंधन मुक्त करने के लिए सत्संग प्रचार की अनंत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे बादल और सूखी और मुरझाई हुई खेत पर वर्षा करके उसमें जल रूपी नवजीवन का संचार करते, ठीक इसी प्रकार जन जन्मांतर से बिछड़ी हुई आत्माएं दुखी होकर अपने मालिक को पुकार रही थी। उनकी करुण पुकार को सुनकर रूहों के मालिक तक उनके तक पहुंच गए। श्री महाराज जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उन्हें निहार कर और अमृत से भी मीठे सत्संग के वचन सुनाकर मोह निद्रा से जगाया। श्री महाराज जी को लक्की में पधारने की प्रार्थना कुछ प्रेमी भक्तों ने टेरी में जाकर की। उनके प्रेमवश सर्वप्रथम श्री महाराज जी लक्की जिला बन्नू में पधारे। गर्मियों के दिन थे। लक्की निवासी प्रेमियों ने महाराज जी को खुले स्थान में, जहाँ केवल 4 दीवारें ही बनी थी, वहाँ ठहराया। श्री महाराज जी
उन दिनों बहुत साधारण वेश में रहते थे। केवल एक लंबा भगवा चोला पहनते और सिर पर तौलिया ओढ़ते थे। चरणों में पहनने के लिए जोड़ी है अथवा नहीं, इसकी परवाह किसको थी। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से बिल्कुल बेपरवाह होकर आप दिन रात भक्तों के हित चिंतन में मगन रहने लगे। सत्संग उपदेश की अमर सरिता बहने लगी। गुरु भक्ति, अध्यात्म, विज्ञान और सहज योग के गुरु सत्संगों को सुनकर लक्की के प्रेमी अपने को धन्य मानने लगे। अपने आसपास के गांवों से भी प्रेमी जन आकर आपका सद उपदेश सुनते और सत उपदेश धारण करके आपके शिष्य बनने लगे। वहाँ का दृश्य भी विलक्षण था। एक समय भक्तन मन आशा, जो लक्की में करे निवासा। टेरी में जा अर्ज गुजारे, हम गृह श्री महाराज पधारे। जाए भावना प्रगट कीन्ही, परमहंस तब आज्ञा दीन्ही। भक्त साध तब प्रभु जी आए, लक्की में जा चरण छुआए। बचनामृत तब आन सुनाए, सुन सुन भक्त अति हर्षाए। मनमोहन जब रूप निहारे, अरस फरस में बात विचारे। यह कोई परम पुरुष है भाई, गति अपार जो लखा न जाई। प्रेम रूप सो नर और नारी, दासन दास जात बलिहारी। एक दिन गर्मी बहुत अधिक थी। रात्रि के समय काफ़ी वर्षा होने लगी। भक्तजन तो अपने घरों में आनंद पूर्वक बैठे थे। इस बात कोई किसी को विचार न आया कि श्री महाराज जी बाहर विराजमान हैं। तनिक उनका भी पता करना है। माया के पर्दे में सब घुले रहे। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। यदि किसी को विचार भी आया तो मन ही मन सोचा कि किसी के घर चले गए होंगे अथवा कोई सेवादार वहां पहुंच गया होगा। इधर श्री महाराज जी के परम प्यारे भक्त श्री हेमराज जी अभी गृहस्थ वेश में लक्की में रहते थे। समय पाकर श्री हेमराज जी श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण करके सन्यासी हो गए और स्वामी निजात्मानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके दिल में गुरु चरणों के प्रति काफ़ी अनुराग था। यह अपने मन में चिंता कर रहे थे कि पता नहीं इतनी भारी वर्षा में न जाने हुजूर भीगे होंगे अथवा किसी के घर गए होंगे। प्रेम के कारण दिल में एक मीठा मीठा और हल्का हल्का सा दर्द होता है। उसी प्रेम वेदना को लिए हुए आप श्री महाराज जी का पता करने के लिए कुछ भक्तों के साथ लालटेन लेकर चल पड़े। बाजार में पानी ही पानी चल रहा था। वर्षा के कारण थोड़ी सर्दी भी हो गई थी। जब आप उस हवेली में पहुँचे जहाँ श्री महाराज जी विराजमान थे तो जाकर क्या देखा कि उनके पवित्र आसन से लगभग 5-5 फुट पीछे पानी हटा हुआ है और उनके आसन बिल्कुल सूखा रह गया। यह अद्भुत दृश्य देखकर आप चकित रह गए। मुख से कुछ कहते ना बना। आप दंडवत प्रणाम करके एक ओर बैठ गए, परंतु मन में पश्चाताप होने लगा। यह तो स्वयं मालिक है। भक्त हेमराज भी इन्हीं विचारों में मग्न थे। श्री महाराज जी ने पूछा, इस समय अंधेरी रात में कैसे आना हुआ? अब भक्त जी सोच में पड़ गए कि क्या उत्तर दे। आपको वर्षा से बचाने आए हैं अथवा सूरज को दीपक दिखाने आए हैं। कई बार
दिल के उद्गारों को वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, काफ़ी देर वर्षा हो रही थी। हमने सोचा आप खुले मैदान में बैठे हैं, आसन इत्यादि भी नहीं, आसन इत्यादि भीग गया होगा। यह विचार लेकर आए हैं कि आपको किसी मकान में ले चलें। भक्त जी की यह वचन सुनकर श्री महाराज जी बोले, भाई, यहाँ तो वर्षा नहीं है, यदि वर्षा हो तो हम चलते हैं। उस समय का यह दृश्य देखने ही योग्य था। प्रेम में विभोर होकर भक्त हेमराज जी श्री चरणों में गिर पड़े और बोले, अपनी माया आप ही जाने। किंतु श्री महाराज जी और सब स्थानों पर वर्षा हो रही है, यहाँ क्यों नहीं हुई? इसमें क्या भेद है? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, यह तो वर्षा वाले से पूछो। क्या हमने किसी को रोका है कि यहाँ वर्षा ना हो? जब यह सब स्थानों पर वर्षा कर सकती है तो यहाँ भी वर्षा करे। हम तो प्रत्येक दशा में प्रसन्न हैं। श्री महाराज जी के मुखारविंद से निकले हुए इन वचनों को हृदय में धारण करते हुए भक्त हेमराज जी अपने साथियों सहित श्री चरणों में प्रणाम करके घर लौट आए। जब इस विलक्षण लीला का सर्व संगतियों को पता चला तो महाराज जी ने इस प्रेम चर्चा को और अधिक फैलने से रोक दिया। महापुरुष सदा साधारण भाव में ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी महिमा पसंद नहीं होती और उनके समीप यश, अपयश, हानि, लाभ और प्रशंसा तथा निंदा एक समान है। उनके लिए स्वयं कर्म नहीं होता, वह तो कर्म से विमुक्त होते हैं। साधारण मनुष्यों के समान उन्हें अपने भरण पोषण की कोई चिंता नहीं रहती। सर्व प्रकृति उनके संकेत पर कार्य करती है। वह प्रकृति के स्वामी होते हैं। प्रकृति जन्य दुख सुख से वे अतीत होते हैं। लक्की मरवत और आसपास के क्षेत्रों में सत्संग प्रचार करते समय कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में टेरी लौट आए। श्री महाराज जी के साथ लक्की मरवत जिला बन्नू से भक्त हेमराज जी, स्वामी निजात्मानंद जी, भक्त द्वाराराम जी जो स्वामी बैरागानंद जी बने, भक्त मूलचंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, भक्त सिद्धूराम जी, स्वामी हरदेवानंद जी तथा भक्त ताराचंद जी, स्वामी योग प्रकाशानंद जी इत्यादि प्रेमी जन भी श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन के लिए टेरी गए। इस अद्भुत लीला का वर्णन श्री स्वामी निजात्मानंद और स्वामी योग प्रकाशानंद जी ने सुनाया। साथ ही यह बात स्मरण रहे कि यहाँ सब भक्तों ने श्री महाराज जी से नाम उपदेश धारण किया हुआ था। इन सब ने बड़े प्रेम तथा श्रद्धा विश्वास से श्री परमहंस दयाल जी के दर्शन किए और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अपनी मौज बस श्री परमहंस दयाल जी ने प्रेम प्रसंग छेड़ दिया। सभी भक्तों को संबोधित करके पूछने लगे कि सब बारी बारी से बताओ, हम आपके क्या लगते हैं और बाबा स्वरूपानंद जी से आपका क्या संबंध है। सबने बड़ी नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बाबा जी, आप हमारे गुरु महाराज हैं और बाबा जी हमारे गुरु महाराज हैं और आप हमारे दादा गुरु महाराज हैं। उनका उत्तर सुनकर श्री परमहंस दयाल जी काफ़ी उच्च स्वर से ठीक, बिल्कुल ठीक ऐसा कहते जाते थे। इतने में भक्त द्वारानंद जी अर्थात स्वामी बैरागानंद जी की बारी आ गई। इन्होंने तनिक जोश में आकर उत्तर दिया,
बाबा जी हमारे रहबर हैं और आप हमारे गुरु महाराज हैं। स्वामी बैरागानंद जी की यह वचन सुनकर श्री परमहंस दयाल जी तनिक क्रोध में आकर कहने लगे, यह बिल्कुल गलत है। स्वामी स्वरूपानंद जी आपके गुरु हैं, क्योंकि आपने इन्हीं से नाम और दीक्षा ली थी। हम आपके दादा गुरु हैं। आपको जो कुछ प्राप्त होगा इन्हीं से होगा। आप सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे गुरुदेव मिले हैं, नित्य निर्धान और मर्यादा पुरुषोत्तम। आप भी परमार्थ का कार्य काफ़ी करेंगे। यह शब्द कहकर श्री परमहंस दयाल जी मौन हो गए। श्री परमहंस दयाल जी नीति निधान और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपने श्री महाराज जी के इन शिष्यों को यथार्थ शब्द कहकर अपनी गुरुनिष्ठा और भी सुदृढ़ किया। भविष्य में श्री महाराज जी के इन प्रमुख शिष्यों ने आध्यात्मिक जगत में परमार्थ का जो उत्तम कार्य करना था उसके लिए एक प्रकार से आधारशिला रख दी। परम संत कबीर जी ने क्षमा करिएगा, परम संत कबीर जी ने अपने एक दोहे में इसी सत्यता को दोहराया है। गुरु गोविंदो नो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंदियो बताए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चरणामृत के तिरस्कार का दुष्परिणाम। यह घटना श्री सद्गुरु महाराज जी के दोरांगला आवास के समय की है। श्री महाराज जी श्री बुआनाथ जी के घर पर शोभायमान थे। प्रातःकाल स्नान के पश्चात प्राचीन परंपरा के अनुसार स्वामी आत्मपुरी जी ने श्री महाराज जी के चरण कमल का चरणामृत लिया और श्री त्रिलोकी चंद अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी को सारे उपस्थित सत्संगियों में बांटने की आज्ञा दी। सारे सत्संगी नर नारियों ने बड़े आदर से श्री चरणामृत का पान करने के उपरांत हाथ अपने अपने नेत्रों और मुख पर फेरे। वही एक ब्राह्मण भी उपस्थित थी। उसने चरणामृत ले लिया और यह समझकर कि त्रिलोक चंद तो कुम्हार जाति का है, इसका दिया गया चरणामृत पीना उचित नहीं है, ऐसा विचार कर उस ब्राह्मणी देवी ने प्रकट तौर पर तो चरणामृत ना फेंका, परंतु पीने का अभिनय करते हुए अपनी छाती पर उड़ेल दिया। किसी को इस बात का पता ना चला। थोड़ी देर के बाद उस स्त्री ने अपने शरीर के उस भाग पर जोर की जलन का अनुभव किया जहाँ पर उसने चरणामृत गिराया था। देखते ही देखते वह पीड़ा से तड़पने लगी। श्री महाराज जी ने पूछा, चरणामृत नहीं लिया था? परंतु वह कुछ न बोली। फिर भी स्वामी आत्मपुरी जी ने पुनः पूछा तो उसने बताया कि चरणोदक पिया नहीं बल्कि गिरा दिया था। उस पर श्री महाराज जी ने स्वामी जी को कहा, तुम कह दो कि इसकी पीड़ा दूर हो जाए। स्वामी जी ने कह तो दिया, उसकी जलन थम भी गई। कहा जाता है कि उसके शरीर की जलन उसके शरीर के साथ ही गई। यह फल है चरणामृत के अनादर का। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का शोभायमान चरित्र का वर्णन करने में यह दास अपने को अक्षम प्रतीत कर रहा है। जब स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी एक दत्तचित्त समाधि में बैठे हुए लोगों के बीच प्रवचन करते थे तो ओमकार की ध्वनि लगती थी। श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में यह दास का कोटि कोटि प्रणाम। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति पाठ का शेष भाग। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य बल से हरिश्चंद्र के इंद्र भया भयतीत, हीरा हरिश्चंद्र स्वर्ग में मुझे न लेबे जीत। अर्थात राजा हरिश्चंद्र के सत्य बल को देखकर देवताओं का राजा इंद्र भयभीत होकर चिंता करने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हरिश्चंद्र हमारा सिंहासन ही छीन ले। इंद्र को इस प्रकार चिंता युक्त देखकर विश्वामित्र ने कहा, राजन आप मत डरो, मैं अभी जाकर हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेता हूँ। निश्चय ही वह सत्य से गिर जाएगा और तुम भय से छूट जाओगे। विश्वामित्र ने छल से राजा का राज्य दान करा लिया और दक्षिण में उसे परिवार सहित बेच दिया। किंतु हरिश्चंद्र अपने प्राणों से भी प्यारे सत्य मार्ग से नहीं गिरा। राजा हरिश्चंद्र का सुपुत्र सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी स्त्री मृतक बालक को अग्नि संस्कार करने को शमशान भूमि में ले गई, जहाँ राजा डोम का नौकर बनकर कर लेने का काम करता था, अर्थात टैक्स लेने का काम करता था। राजा ने रानी से प्रथम कर मांगा। रानी ने बहुत कुछ समझाया, परंतु सत्यवती अपनी दृढ़ता से पीछे नहीं हटी और रानी से कहने लगा कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदिर यह हरिश्चंद्र के टरे न सत्य विचार। अर्थात राजा ने कहा, मैं सत्य से कदापि विमुख नहीं हो सकता। इतना शब्द सुनकर रोती हुई रानी अपनी आधी साड़ी फाड़ने लगे कि मेरे पास यही कुछ है, इसी से ही मैं घाट का कर चुका दूंगी। साड़ी फाड़ने ही लगी थी कि इतने में भक्त वत्सल भगवान अपने अनन्य भक्त के प्रेम वश होकर प्रकट हुए। हरिश्चंद्र को परिवार सहित दर्शन और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय विश्वामित्र और इंद्र ने भी आकर राजा को धन्यवाद दिया। प्रभु की कृपा से उसी समय मृतक रोहिताश्व जीवित हो गया और चलते समय विश्वामित्र ने कहा, राजन सत्य बराबर हजारों वर्ष का तप नहीं हो सकता। मेरी तपस्या का बल तुम्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर सका। जाओ अपना राज्य भोगो। जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहेंगे तुम्हारी अक्षय कीर्ति तीनों लोकों में रहेगी। यह सत्य है। सत्येन लभ्यसा। मुंडोपनिषद अध्याय 5 मंत्र संख्या 49। अर्थात मंत्र में कहा है कि सदा सत्य बोलने, सत्य मानने, सत्य कर्म करने से वह हृदय में बसा परमात्मा मिलता है।
जाना जाता है। इसी के 6 अध्याय 49वें मंत्र में लिखा है कि सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानाः येन क्रमन्तिष्यो आप्तकामा यत्र ततत्सत्य परम निधानम। अर्थात सत्य से मनुष्य की जय होती है। सत्य कर्म करके ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, अथवा मनुष्य सत्य से परमेश्वर की प्राप्ति रूप मुक्ति को प्राप्त करता है। झूठ से झूठ की जय नहीं होती। देवों का स्वर्गीय मार्ग भी सत्य से ही फैला है अथवा खुला है। सत्य से ही धर्म का विस्तार हुआ है। जिस मार्ग से पूर्ण ऋषि जन चलते हैं वह सत्य है। जहाँ वे पहुँचते हैं वह सत्य का परम निधि ब्रह्म धाम है। इसलिए सत्य भाषण का ही अभ्यास करना चाहिए। अंत में अवश्य करके सत्य की ही जय होगी। यदि मध्य में असत्य की जय हो भी जाए तो वह सत्य की परीक्षा के लिए होती है, क्योंकि यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास होता है तो असफलता की दशा में भी सत्य की ही सफलता है, और यदि सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं तो वास्तव में सत्य नहीं है, केवल लोक दिखलावा है। अस्तेय चोरी, झूठ, परितोषिक कन्या बेचकर जुआ, ठगी आदि से धन कमाना अथवा किसी भी पाप कर्म को करके धन संचय करना, सदा के लिए त्याग ना करना अस्तेय है। अर्थात हिंसा और अन्यायपूर्वक किसी राजा, प्रजा, धनवान, निर्धन, मित्र और रिपु के धन, वैभव, द्रव्य अथवा नागरिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आदि अधिकारों का कदापि काल अर्थात महान संकट में भी हरण न करना अस्तेय है। और तन, मन, धन, वचन से किसी प्रकार भी लोभ में आकर पराई संपदा को हरण करना अस्तेय है। ब्रह्मचार्य समावदेया छंदोपनिषद में ब्रह्मचार्य की महिमा इस प्रकार कथन की है कि आरोग्यता से लेकर ईश्वर पर्यंत सर्व आनंदमय पद पदार्थों को ब्रह्मचार्य धारण से ही साधक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अथा यज्ञा इत्याचक्षते ब्रह्मचर्ये मेव तदा ब्रह्मचर्येण होवयो ज्ञाता तं विन्दते। अथा यदिष्ठा मिथ्यां चक्षते ब्रह्मचर्ये मेव तदा ब्रह्मचर्येण होवेष्टवात्मना मनु विन्दते। 5 खंड प्रश्न 9 मंत्र 1। अर्थात और जो यज्ञ, वैदिक, होमादि ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचर्य ही वह कर्म है। ब्रह्मचर्य से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्म को पाते हैं, तथा जो इष्ट ऐसा कहते हैं, जो दान पुण्यादि कर्म बतलाए हैं, ब्रह्मचर्य ही वह शुभ कर्म है। ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर को पूजकर उपासक आत्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि सर्व शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए साधनभूत है, अथवा ईश्वर प्राप्ति के अर्थ ही योग, यज्ञ, दान, तप और सुमिरन, ध्यान आदि कर्म निष्काम निर्माणता से आलस्य रहित होकर किए जाते हैं। आगे मंत्र 2 में वर्णन किया है कि जो संत्रायन नाम से यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य से ही उपासक अपने सदा निरंतर रहने वाले आत्मा की रक्षा प्राप्त करता है, तथा जो मौन
ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य से ही उपासक आत्मा को जानकर परमेश्वर के स्वरूप को मनन करता है। मंत्र 3 में भी कथन किया है कि जो अनाशकायन उपवास ऐसा कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि जिस स्वरूप को ब्रह्मचर्य से उपासक प्राप्त करता है वह आत्मा फिर नष्ट नहीं होता, सदा एक रस शुद्ध बना रहता है। तथा जो अरण्यवान वनवास ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मलोक में पर और राय ये 2 समुद्र हैं। यहाँ से तीसरे प्रकाश में मोक्ष धाम में वह एरम सुख और मध्यम आनंद का सरोवर है, सुख और आनंद का समुद्र है। वहाँ अमृत निश्रित करता हुआ अस्वस्थ वृक्ष है, अमृतमय पद है। वहाँ सर्व समर्थ परमेश्वर का बनाया हुआ आदित्य वर्ण अविनाशी पूर्व ब्रह्म धाम है। वह धाम शुभ्र प्रकाश स्वरूप है। जिस परमेश्वर रूपी परम धाम परम प्रकाश परमानंदमय अजर अमर अविनाशी सनातन एक रस कैवल्य मोक्षाधन धाम को दिव्य दृष्टि जानने वाला गुरुमुख अभ्यासी ब्रह्मचारी समस्त आवागमन के बंधनों से संदीप काल के लिए निर्मुक्त होकर प्राप्त करता है। उस धाम में आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अविनाशी एवं सुख स्वरूप आत्मा ही है और मध्यम आनंद स्वरूप एकमेव परमेश्वर ही है। वहाँ अविद्या आदि और काम क्रोध आदि द्वंद्व जन्म मरणादि कलेश और स्त्री पुरुष का भेद भ्रम कुछ भी नहीं। आत्मा और परमात्मा ही वहाँ 2 समुद्र है। परमात्मा ही अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है जो सदीप काल आत्मा को अमृत का अथवा अमृत रूपी अविनाशी आनंद का वहन करता रहता है। वह परमेश्वर ही अमर अविनाशी अमृतमय पद है। वहाँ सर्वसमर्थ परमेश्वर ने ही अपने आप को आदित्य वर्ण सदा अविनाशी पूर्व ब्रह्मधाम नाम से बनाया हुआ है, अथवा स्वयं आप ही सब कुछ है। आप ही शुभ कहिए अर्थात प्रकाश रूप है। इस ब्रह्मधाम अथवा ब्रह्म को प्राप्त होकर मोक्ष आत्मा पुनः माता के उदर में नहीं आता है। तद एवै तव तावरम चारायम चार्णवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचारेणानु मिन्दान्ति तेषामेवैष ब्रह्मलोके तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। अर्थात इस कारण जो ही उपासक जन इन अरम सुख और रायम आनंद रूप 2 समुद्रों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं उनका ही यह ब्रह्मधाम है। उनका सारे लोकों में स्वतंत्र संचार हो जाता है। ये 2 समुद्र सुख और आनंद ही समझने चाहिए, अथवा इन दोनों समुद्रों को अंतर्मुख वृत्ति करके ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए कि यह ज्योतिमय स्वरूप सर्वभूत प्राणियों के हृदय मंदिर में कैसे शुभ्र प्रकाश तेजोमय होकर निवास कर रहा है। किंतु यह तो गुरु के पास ही जाना जाता है, अन्यथा नहीं। ना तपस्तपा इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सा दैवो न तु मानुषा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले
भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक सात्विक दान। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी ने फरमाया, एक दिन वेद व्यास जी आए। उनसे परीक्षित ने पूछा, महाराज मेरा एक प्रश्न है। मेरे बुजुर्गों ने इतना यश कमाया, इतना दान पुण्य किया, वे अभी है कहाँ? उनकी कैसी गति हुई? वेद व्यास बोले, तुम्हारे बुजुर्ग अभी नरक में होंगे। कहा, कौरव कहाँ गए होंगे? बोले, स्वर्ग में। परीक्षित ने पूछा, यह तो हद हो गई। सारी उम्र कौरव पाप करते रहें तो वे स्वर्ग चल गए और हमारे महात्मा बुजुर्ग नरक क्यों गए? बोले, भाई इसमें भेद है। जिसके पुण्य ज़्यादा होते हैं और पाप थोड़े, उसे पहले नरक भेजकर उसका पाप भोगवा लिया जाता है, फिर उसे दीर्घ काल के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। किंतु जिसके पाप ज़्यादा होते हैं और पुण्य नाम मात्र के, उसे पहले स्वर्ग भेजा जाता है, बाद में उसे नरक भेज दिया जाता है। पांडवों द्वारा किए गए अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञों का फल इतना ही हुआ कि संसार में उनका यश फैला। वह तो कोई सात्विक यज्ञ था नहीं कि इससे ज़्यादा कोई फल होता। अर्जुन अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के पीछे जहाँ भी गया, वहाँ के रियासतों के राजा उसके भय से उसकी अधीनता स्वीकार करते चले गए। अर्जुन के बराबर धनुर्धारी तो कोई था ही नहीं। डर के मारे वे हीरे मोती जवाहरात उसे भेंट करते रहे। इसी तरह वह धन इकट्ठा हुआ था, अतः वह सात्विक धन नहीं था, वह राजस या तामस धन था। आज भी यज्ञ और पूजाओं का यही ढंग है। लोग उनके लिए चंदा वसूल करते हैं। चंदा वसूली का ढंग भी निराला होता है। 2-4 बड़े आदमी को साथ ले लिया जाता है, तब जो ना देना चाहता हो उससे भी जबरन चंदा लिया जाता है। थानेदार, एसडीओ अथवा कोई हाकिम या दबंग आदमी चंदा उगाहने में लगाया जाता है। पूजा करने का यही कायदा है। आज तो कुछ मनचले लड़के जमात बनाकर लाठियां लेकर सड़कों पर खड़े हो जाते हैं और आने जाने वालों से लाठी का भय दिखाकर मनमाना चंदा वसूल करते हैं। वह धन भी पूरा का पूरा यज्ञ अथवा पूजा में खर्च नहीं होता, उसका अधिकांश तो लोगों की जेबों में चला जाता है। स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूजा अथवा यज्ञ के बाद इकट्ठा किए धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा विवाद होता है। बताओ, यह भी कैसी पूजा हुई? जो दान श्रद्धापूर्वक बिना किसी के मांगे, बिना किसी लोभ लालच या जोर जबरदस्ती के किसी सत्कार के लिए दिया या लिया जाता है, वही दान सात्विक होता है और उसका फल कल्याणप्रद होता है। उससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल बिहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।